Hello students. Well, our today's lecture is on properties of ITF. इससे पहले हमने ITF के बेसिक सीखे थे, ठीक है? और आज हम सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF. वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं ITF की, बट आज हम सीखेंगे एक्चुअली 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ITF. ये जो मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, जैसे से आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 1 इज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हम एक्चुअली इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. अच्छा, मैं जो प्रॉपर्टी 1 बता रही हूँ जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में ये वही नंबर पे हो, मतलब देयर नंबरिंग कैन बी चेंज बिकॉज ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि प्रॉपर्टी 1 यही है या प्रॉपर्टी 2 यही है ना. तो बट विल स्टार्ट विद द बेसिक. तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं उसी तरीके से हमारे आईटीएफ में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं. कैसे? जैसे वहां होता था साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में, ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बीच में होगा, पर थोड़ा अंतर आ जाएगा. Now here sin inverse x plus cos inverse x will be pi by 2. Sin inverse x plus cos inverse x will be pi by 2. यानी जब भी मुझे अब cos inverse x को sin inverse में कन्वर्ट करना है तो I can write cos inverse x as pi by 2 minus sin inverse x. ठीक है, इसको मैं pi by 2 minus sin inverse x लिख सकती हूँ. और यहाँ पे लेकिन जो x रखना है वो हमें -1 से 1 के बीच में रखना है. ऑब्वियसली डोमेन है ना, डोमेन शुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, अब ये आया कहाँ से, तो इसका प्रूफ देख लीजिए आप. तो लेट हम साइन इनवर्स x को थीटा बोल देते हैं. ठीक है, तो यानी जो x होगा वो साइन थीटा हो जाएगा, x साइन थीटा हो जाएगा. अब मैं साइन थीटा को cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकती हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, अब अगर हम इनवर्स लें दोनों तरफ तो हमारे पास आएगा cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा. अब ये थीटा यानी यहाँ पे ले आया और थीटा वाज sin इनवर्स x, तो यानी थीटा प्लस cos इनवर्स x यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x विल बी पाई बाय 2. तो ये हमारे पास पाई बाय 2 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये पाई बाय 2 होगा. किस x के लिए? फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि दोनों का ही डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स. और इसी तरीके से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x. ठीक है, ये क्या होगा, पाई बाय 2 किस x के लिए, फॉर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी x आपको या तो 1 से छोटा या तो 1 से बड़ा रखना है या -1 से छोटा. ठीक है, ये नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, तो दिस वाज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. इस तरीके से ऐसे कभी अगर cot इनवर्स x है तो उसे हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 इज नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स. नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, इस प्रॉपर्टी से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. जब भी आपको नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे तो यू कैन डील इट विद दिस प्रॉपर्टी. अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, तो इसके लिए लेकिन आपको क्या है, डोमेन रेंज आपके टिप्स पे होने चाहिए आईटीएफ फंक्शंस के. ठीक है, अब जिनकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में है तो उनका माइनस तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और जिनकी रेंज 0 से π के बीच में है उनका माइनस π - 1 के बाहर आएगा. अब जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x है ना, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है तो इट विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x. ठीक है, और ऑब्वियसली x कैसा होगा, -1 से 1 के बीच में होगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में से हमें कैलकुलेट करना है साइन इनवर्स ऑफ -½ तो साइन इनवर्स ऑफ -½ होगा माइनस साइन इनवर्स ½ अब साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है वो आप चेक कर लो. तो साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री पे यानी π/6 पे. तो माय आंसर विल बी माइनस ऑफ π/6. नाउ नेक्स्ट, अब जैसे cos इनवर्स ऑफ -x चेक करना है हमें. अब cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से π, तो इसका माइनस π - 1 के बाहर आएगा. फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आप जो यहाँ x रखोगे वो लेस देन इक्वल्स टू 1 रखोगे. जैसे से अब आपको cos इनवर्स ऑफ -½ कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब ये माइनस cos इनवर्स ½ नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज 0 से π है, तो इसका माइनस π - 1 के निकलेगा, तो इट विल बी π - cos इनवर्स ऑफ ½. Now cos inverse half is nothing but pi by 3. So pi minus pi by 3 will be 2 pi by 3.
So this will be your answer. Okay, this will be your answer. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x पॉजिटिव होता है तो आंसर 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, और अगर x नेगेटिव है तो आंसर π/2 से π के बीच में लाई करेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ tan इनवर्स ऑफ -x, इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, तो इट विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स x फॉर x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स। देन सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ -x, नाउ इसकी रेंज होती है 0 से π, तो इसका माइनस विल बी पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग टू ऑल रियल। नाउ सेक इनवर्स ऑफ -x, सेक इनवर्स ऑफ -x की रेंज होती है 0 से π एक्सेप्ट π/2, तो इसका भी माइनस पाई माइनस बन के बाहर निकलेगा, ठीक है, फॉर mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और लास्ट इज कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो इसका माइनस विल बी माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है, और x शुड बी ग्रेटर देन mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट माइनस। अब जैसे एग्जांपल के रूप में कोई भी आपको कह दे, से किसी ने कहा आपसे सेक इनवर्स ऑफ -2, तो सेक इनवर्स ऑफ -2, अब आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज 0 से पाई के बीच में है, तो इसकी रेंज 0 से पाई के बीच में, तो इसका माइनस पाई माइनस बन के बाहर आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। नाउ सेक इनवर्स 2 होता है π/3 पे, तो पाई माइनस π/3 विल गिव यू 2π/3, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको रेंज से देखना है, तो उसका माइनस आ जाएगा। नाउ कम्स द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जिस तरीके से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री में होता था उसी तरीके से, ठीक है। तो थर्ड इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब ये आईटीएफ में हम कैसे फॉलो करते हैं इसको हम देख लेते हैं। आईटीएफ में देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा था, ट्रिग्नोमेट्री में इट वाज कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में था, ठीक है। पर आईटीएफ में ऐसा नहीं होगा, कोसेक इनवर्स x इज नॉट 1/sin इनवर्स x, ये ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर आईटीएफ में कैसा होगा, तो आईटीएफ में देखिए कैसे होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब जैसे से तो इसमें sin इनवर्स ऑफ 1/x, ये कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा, sin इनवर्स ऑफ 1/x, दिस विल बी कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x कैसा रखना है, तो आपको x ऐसा रखना है ताकि दोनों का डोमेन सेटिस्फाई हो जाए। तो x कैसा रखना है हमें, नाउ माय mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसा करने से इसका डोमेन भी सेटिस्फाई हो रहा है, और जब आप x 1 से बड़ा या -1 से छोटा रखोगे तो ये 1/x ऑटोमेटिकली -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड इज cos इनवर्स ऑफ, सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, दैट विल बी sin इनवर्स ऑफ x, और किस x के लिए, फॉर mod x लेस देन इक्वल्स टू 1 एक्सेप्ट 0, ऑब्वियसली 0 नहीं आएगा, है ना। और कैसा x होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। नाउ थर्ड इज cos इनवर्स ऑफ 1/x, cos इनवर्स ऑफ 1/x विल बी sec इनवर्स ऑफ x, किस x के लिए, फॉर mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो इस तरीके इनसे भी डोमेन देख सकते हैं। और sec इनवर्स ऑफ 1/x क्या होगा, sec इनवर्स 1/x होगा cos इनवर्स ऑफ x, किस x के लिए, फॉर mod x लेस देन इक्वल्स टू 1 एक्सेप्ट 0, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड देन इज द फिफ्थ वन, नाउ कम्स बिटवीन tan इनवर्स और cot इनवर्स। देखो अभी तक क्या हो रहा था, इन दोनों की डोमेन भी लगभग है ना एडजस्ट हो पा रही थी और इनकी रेंज भी सेम थी, ठीक है। पर tan और cot में ऐसा होता है कि tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2 और cot की रेंज होती है 0 से π, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, अब जैसे हमारे पास tan इनवर्स 1/x है, अब अगर x पॉजिटिव है तो दोनों की रेंज सेम हो जाएगी, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। पर अगर x नेगेटिव हुआ तो ये तो आंसर देगा -π/2 से 0 के बीच में, और वो आंसर देगा π/2 से π के बीच में। तो वो हमें रेंज एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो वो रेंज एडजस्ट कैसे होएगी, तो देखिए अगर x पॉजिटिव है तो सीधा सीधा इट विल बी cot इनवर्स ऑफ x, और अगर आपका x नेगेटिव हुआ तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इट विल बी cot इनवर्स x माइनस π। अब ये कहां से आया cot इनवर्स x माइनस π, तो देखिए जब हमारा x नेगेटिव होगा तो ये आंसर देगा π/2 से π के बीच में, π/2 से π के बीच में से -π हटाया हमने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -π/2 से
0 के बीच में आ जाएगा, तो इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों की रेंज ऐसे सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब अच्छा इसमें आप चाहें तो ये ना याद करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी जैसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी में सीखा नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स का, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल से वी हैव टू कैलकुलेट tan इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी से चलूं तो इट विल बी cot इनवर्स ऑफ -2 -π, ठीक है। और cot इनवर्स ऑफ -2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स 2 माइनस पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, दैट इज वी आर गेटिंग माइनस cot इनवर्स 2। अब अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी से चलें तो पहले नेगेटिव कैसे आएगा, tan इनवर्स का नेगेटिव विल बी माइनस tan इनवर्स हाफ, क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है। और अब ये देखो ये पॉजिटिव हो गया ना, नाउ यू कैन राइट इट एज cot इनवर्स ऑफ 2। सो देखो सेम आंसर आ रहा है, तो यू कैन आल्सो अप्लाई प्रॉपर्टी 2 इन दैट, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज cot इनवर्स ऑफ 1/x, तो cot इनवर्स 1/x होगा tan इनवर्स x, अगर x पॉजिटिव है तो, और अगर x नेगेटिव है तो ये -π उधर चला जाएगा +π बन के, एंड इट विल बी पाई प्लस tan इनवर्स x। तो ऐसा करने से दोनों की रेंज सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर नेगेटिव है तो यू कैन आल्सो अप्लाई प्रॉपर्टी 2, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। I hope you people are enjoying the lectures and you are learning it. You can also download our app Ruhi Ma'am Maths Classes from the Play Store for free notes and live classes. Okay.